जो पंचायत लेवल के हैं उनसे बात करने आए हैं जो सुधार हो। 25 में सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग, ये क्या 25 की तैयारी? जनता मालिक है, जनता जो है इस बार डबल इंजन की सरकार जो एक इंजन अपराध पे लगा है, एक इंजन भ्रष्टाचार पे लगा है। अभी आप देखिएगा जो सर्वे हो रहा है, लैंड सर्वे, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत खेला हो रहा है। तो इस नियम को तो सरल बनाना चाहिए। तो खैर पिछले बार जो है सबसे ज़्यादा यंग अगर कोई विधायक है तो हमारे दल में ही है, जिसकी संख्या अब पिछले बार भी नए लोगों को मिली, आगे भी मिलेगा। उसमें नहीं, सब लोगों का ख्याल रखा जाएगा, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के, सभी को साथ लें। सर, लहरियासराय थाना में घूस लेने का एक मामला सामने आया। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, तेजस्वी यादव का दूसरा दिन दरभंगा में तेजस्वी यादव ने अपने तमाम नेताओं को यह संकेत दे दिया था कि मीडिया से बात मत कीजिए, और जो हमारा संवाद कार्यक्रम होगा कार्यकर्ता के साथ, उसमें मीडिया उपस्थित नहीं होनी चाहिए। तो इस बार तेजस्वी यादव के चेहरे से भी स्पष्ट लग रहा है कि इस बार घबराए से नज़र आ रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव को घबराहट किससे है, डर किससे है? क्या उनका जो वोट बैंक है, बेसिक वोट बैंक है MY, उसमें M में पूरी तरह सेंधमारी की जो प्रशांत किशोर की योजना है, उससे तेजस्वी यादव घबरा गए हैं। तेजस्वी यादव पहले ही बोल चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करने जा रहे हैं। किस बात का आभार? जबकि मिथिलांचल में आप एक भी सीट नहीं जीत पाए लोकसभा में, और दरभंगा के 10 विधानसभा में से आप 9 हार चुके हैं, 1 है। तो आप किस बात का आभार देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को? और एक क्या आपके ही टीम में, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ताओं की टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि मीडिया से सामने ये बात आ जाए कि तेजस्वी यादव इस तरह बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को हम दिखाते हैं, आज दरभंगा पहुँचे थे लाव लश्कर के साथ, लेकिन मीडिया जब उनसे सवाल पूछने चाहिए तो वो बचते नजर आए। हालांकि काफ़ी जद्दोजहद के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है, बिहार में जो स्थिति है, उसको लेकर के वो कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव होने हैं 2025 में, इसलिए विधानसभा वार वो जा करके कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, समीक्षा करेंगे। देखिए, कार्यक्रम तो है प्रेक्षागृह में, लेकिन जब सर्किट हाउस में मीडिया पहुंचने गई तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो स्टेटमेंट दे दिए। सवाल जनता पूछ रही है कि आखिर इस बार तेजस्वी यादव को डर इतना क्यों समा गया? शुरू करें? जी सर। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में आज दरभंगा में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आज संवाद करने का कार्यक्रम है। और आप सब लोग जानते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं, और बेहद ज़रूरी है कि उनसे संवाद जो है किया जाए। खास इस अवसर पर जितने भी पंचायत लेवल के, हमारे या ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम लोगों की बात होगी, संवाद होगा, कमी बेशी जो भी होगा सलाह उनसे लिया जाएगा, और उसी हिसाब से संगठन के विस्तार को लेके, संगठन की मजबूती को लेके, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनसे हम लोग जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन हम लोग करेंगे। और पहला उजियारपुर समस्तीपुर होते हुए भी दरभंगा हुआ है, इसके बाद मधुबनी, झंझारपुर और मुजफ्फरपुर में ये कार्यक्रम पहले चरण में होगा। तो काफ़ी अच्छा लोगों का, वर्करों का रिस्पांस है, एक पॉजिटिव वातावरण, एक प्रोग्रेसिव बात हो रही है, जो कि हमको लगता है कि पहले कभी ऐसा इस कार्यक्रम किसी ने किया नहीं। जो डायरेक्ट जो है पंचायत लेवल के वर्करों से मुलाकात करें, बात करें, संवाद करें। तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ दरभंगा आए, लेकिन बिहार की भी हम लोगों को बहुत चिंता है। प्रति व्यक्ति आए, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य जो नीति आयोग की रिपोर्ट में है, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है,
लगभग 2,90,00,000 लोग, जो भारत सरकार का आंकड़ा है, लोग पलायन करते हैं, जो मेरे समझ से ये 3.5 करोड़ 4 करोड़ भी हो सकता है। बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं। बिहार में बिजली दर जो है सबसे महंगा है। यहाँ जो प्री मीटर का जो आया है स्मार्ट मीटर का, लोग परेशान हैं। बिजली बिल में हेरा फेरी हो रही है और सबसे महंगे बिजली जो है बिहार के लोग खरीदते हैं, बल्कि आय में सबसे कम बिहार है। तो किस हिसाब से बिहार चल रहा है, बदहाल स्थिति में है। और मुख्यमंत्री जो है इन दिशाओं में कोई काम नहीं कर, ना गरीबी, ना बेरोजगारी, ना महंगाई। पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। मुख्यमंत्री का इकबाल ख़त्म हो चुका है। आए दिनों हम सब लोग जो हैं, हम तो बुलेटिन भी निकालने लगे हैं। कितना हत्या, कितना रेप, कितना डकैती। एक दिन ऐसा नहीं जब बैंक की रॉबरी ना होती हो, डकैती ना होती हो, गोली ना चलाई जाती हो, जनप्रतिनिधि की हत्या की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है कोई ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और ये डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन आता है। तो हमको लगता है कि जिस हिसाब से अपराधी बेलगाम हैं, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, पुलिस का भय अब अपराधियों के मन में नहीं रह गया है। तो बिहार की स्थिति बड़ी नाजुक है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम लोगों की सरकार अगर बनती है तो बिजली को लेकर के खास तौर पर 200 यूनिट फ्री बिजली हमारी सरकार आएगी, तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग देंगे। पहले भी हमने बीच में वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं, उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को हमारी सरकार ने जो है सरकारी नौकरी दिया। तो उस दिशा में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, बढ़ता अपराध, उन सब के खिलाफ जो है हम लोग जो है आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री और जो डबल इंजन की सरकार है, 20 साल इनको राज करते होंगे और लगातार मुख्यमंत्री बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की भी मांग करते रहे। अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि बिहार को नहीं देंगे। वोट बिहार से लेंगे लेकिन सौतेला व्यवहार बिहार के साथ करेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया है। तो इस सिलसिले में सभी लोगों के साथ, अभी तो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है, उसके बाद जनता के बीच हम लोग जो है पूरी टीम के साथ हम लोग उतरेंगे और तमाम जो बिहार के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, उसको सड़क और सदन में उठाने का काम। जैसे जी आपने समस्तीपुर के बाद निकले तो वहाँ जो डिप्टी सीएम आए हैं विजय सिन्हा, उन्होंने बोला है कि तेजस्वी जी को बंद कमरे में नहीं मीटिंग करना चाहिए। वो वहाँ गोली और गाली की भाषा सिखा रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। वो जनता के बीच जाए, जनता से सीधा संवाद करें, न कि कार्यकर्ता से। उन्होंने ऐसा बयान बख्तियार ने दिया, लखीसराय में। उनका कोई पार्टी में वैल्यू नहीं करता, न सरकार में वैल्यू करता है, तो हम क्या वैल्यू करते? तो मतलब है एक वो काम गिनाए ना, जब से डिप्टी सीएम बने, एक काम बता दो जो विजय सिन्हा के द्वारा किया गया जनता के। कोई नहीं गिना सकता है यहाँ बिहार में। बेकार के आदमी का बिना खाली गाड़ी या सिक्योरिटी लेके घूमना उनको काम है क्या? हमसे ज़्यादा जनता के बीच में ना है क्या? हम लोग तो 10 दिन में बिहार की यात्रा हम लोगों ने की है। रात दिन रात सड़कों पे हमने बिताया है। हमसे बड़ी जनसभा की है क्या? खुले मैदान में की है क्या? तो ये सब बेकार की बातें हैं। व्यवस्थित होकर के कार्यकर्ताओं से एकांत में इंटरनल पार्टी की बात हो रही है तो भाई अंदर ही होगी ना, खुले खुले थोड़ी होती है। तो घुटने में जिसका दिमाग है उसके बारे में क्या कहें? कार्यकर्ता संवाद आपने चुना है, खास करके मिथिला क्षेत्र को चुना है। क्या लगता है राष्ट्रीय जनता दल का कुछ यहाँ से? देखिए, उत्तर बिहार में खासतौर पर पलायन ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो।
हम लोग चाहते थे मुख्यमंत्री जी को, मैंने कई बार बोला जब हम मुख्यमंत्री थे, हमारे मैनिफेस्टो में भी 2020 के था सीमांचल के विकास के लिए, मिथिलांचल के विकास के लिए आयोग का गठन जो है होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार जो है इस बात का जो है इग्नोर करते रहे। लेकिन यहाँ आप देखिएगा, चाहे बाढ़ से पीड़ित लोग हों, अभी बारिश रात भर हुआ है, जाकर के देख लीजिए DMCH डूब गया, जो माननीय लोगों के लिए रोड बनाया गया था रोड ढह रहा है। तो ये तो स्थिति है यहाँ। तो हम लोग तो देखिए पूरी तरीके से सीमांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल और खुद व्यक्तिगत तौर पर यहाँ जो गरीबी है, जो लाचारी है, इसको हम लोग जो है देखने का काम करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ के लोगों के साथ जुड़े और जुड़ कर के इनकी आवाज़ को। मिथिलांचल में आरजेडी बहुत मजबूत हुआ करती थी, आखिर जैसे ये क्या रहा कि कमज़ोर हुई है, क्या कारण आपको फीडर मिला, और ये माना जाए कि मिथिलांचल से यात्रा करने के लिए आरजेडी को मजबूत करना है? नहीं, देखिए मिथिलांचल का ठीक है, नतीजे हमारे हिसाब से लिए हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं है। सबकी लड़ाई हमसे